मित्रों, जय जय एमबीडी। उम्मीद है आवाज आ रही होगी सभी को। थोड़ा सा कोई हैंड रेज कर दे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और आज की मीटिंग बहुत खास है। आज की इस मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यह मीटिंग दद्दा जी और पंकज सर के निर्देशन में बनी है। हालांकि ये जो आज की मीटिंग है इसको रमेश सर पहले दे चुके हैं, लेकिन दद्दा जी का, पंकज सर का आदेश था कि इसको पीपीटी में प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने। तो इससे अच्छा मैसेज जाएगा, लोग इसको संग्रहित कर सकेंगे और इसके माध्यम से और अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और ये भी था दद्दा जी का आदेश। अभी तक हम ऑफलाइन यानी कि बगैर वीडियो के मीटिंग देते थे। तो दद्दा जी का आदेश था, कल चर्चा हुई बैठ के, कि सभी का एक ड्रेस कोड होता है। हम लोगों का भी एक ड्रेस है, एक टाई है। बाकी चीजें हो ना हो, लेकिन टाई जरूर होनी चाहिए। तो इससे कंपनी की पहचान बनती है। और दूसरा ये कि उन्होंने बताया, हमारी भी समझ में आया चीजें, कि सभी भगवान जो भी देवता हैं सभी का एक पहचान चिन्ह है। पहचान चिन्ह का अर्थ ये है कि जैसे हनुमान जी के पास गदा है, उनका अस्त्र है, और उनका पहनावा अलग है। भगवान राम का धनुष बाण अलग पहनावा है। ऐसे ही भगवान शंकर का, भोलेनाथ का अलग पहनावा है, उनका अलग अस्त्र है। तो ऐसे ही भगवान विष्णु का अलग अस्त्र है। जितने भी देवी देवता हैं, माँ सरस्वती का वीणा उनकी है, माँ दुर्गा का शेर। तो ये सारी चीजें एक उनकी पहचान है। तो ऐसे ही हम लोगों की भी एक अगर बनानी है पहचान, तो हमें अपने जो लोगो है, अपने जो टाई है, अपना जो सूट है, उसको पहनना चाहिए। अपने जैसे हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, वैसे ही जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन दें, कहीं जाएं, किसी से मिलें, तो टाई का जरूर प्रयोग करें। अब तो जाड़े का सीजन, कोट भी पहन सकते हैं। वैसे तो आप सीजन भी सारे लीडर्स सूट पहनते ही हैं, मीटिंग्स में भी और वैसे भी। तो ये आदेश था, तो हमने आज शुरू किया है कि आज से जो भी मीटिंग में दूंगा तो वीडियो से ही दूंगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो से उसकी रिकॉर्डिंग करूं और उसी से दूं। प्रेजेंटेशन जब दूंगा तो फिर वीडियो चला जाएगा, बाकी प्रेजेंटेशन चलेगा। और जहाँ तक एनिवर्सरी की बात है, एनिवर्सरी का समय काफी कम बच गया। 3 दिन इधर दिसंबर में भी गुजर गए हैं। और देखा जाए तो सारे लीडर्स भी बहुत सक्रिय हैं, सारे काम बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं और अपनी अपनी टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्वाइनिंग से लेके प्लान देना, प्रोडक्ट देना, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन और इसको और बेहतर, क्योंकि ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, तो जितना आप ग्रोथ करोगे, बढ़ाओगे, उतना ही अच्छा है। तो और बेहतर करने की जरूरत है। एनिवर्सरी तक और बहुत बेहतर हो जाए, लोगों की ज्वाइनिंग बढ़ जाए, अपनी सेल बढ़ जाए, सारा कुछ है, और क्लोजिंग समय से हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे सब कोई फोकस कर ही रहा है। और अभी पंकज सर पंजाब गए थे, अवतार सर के साथ काफी काम किया उन्होंने। अच्छा बताया अनुभव उन्होंने, बहुत अच्छा लगा हमको भी। उससे प्रेरणा मिलती है अवतार सर से। बाकी लीडर्स जो भी काम कर रहे हैं, रमेश सर खास तौर से, वो भी जगह जगह जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और उनसे जितने भी लीडर हैं, रमेश सर, पंकज सर, ओम सर, सभी लीडर से बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें भी मिलती, सारे लोगों को भी मिलती होगी। और जब खास तौर से बड़े लीडर्स काम करते दिखते हैं, तो मन करता है कि हम भी ऐसे ही काम करें, ऐसे ही हमारा भी एक वो हो, नाम हो, और हम भी जगह जगह हमारी भी मीटिंग्स हों। तो ये अच्छा लगता है सभी लोगों को, और सभी चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही ग्रोथ करें। तो मित्रों, अ, परिचय मेरा, रुद्रसिंह मिश्रा जानते ही सभी लोग, ज्यादातर लोग जानते हैं। आज चेहरा देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में चेहरा बहुत से लोग देखते हैं, और लेकिन फेस टू फेस कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन आज वीडियो से मीटिंग हो रही है, तो आज सारे लोग
परिचित हो जाएंगे चेहरे से भी। तो ये बहुत अच्छी बात है। कायदे से सारे लीडर्स जो भी मीटिंग देते हैं उनको वीडियो से ही ये एक परंपरा डालनी चाहिए, और बहुत अच्छा रहेगा इससे। और मैं देख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अपने सामने मैं देख रहा हूँ अपना चेहरा, तो लग रहा है कि नहीं कुछ बेहतर बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। पहले जो मीटिंग होती थी, जो पहले करता था, उससे थोड़ा ठीक हमें लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा ठीक बोल रहा हूँ। अब बाकी लोगों को कैसा लग रहा है ये तो आप लोग अनुभव शेयर करेंगे, बताएंगे कैसा है। बाकी अनुभव जो नाम है रुद्र सिंह मिश्रा, लखनऊ में मैं करीब 42 साल से रह रहा हूँ, और यहाँ पे अपना आवास है। बहुत पहले 86 में हमने यहाँ जमीन लेके 89 में यहाँ बनाया, 2 कमरे लेके घर बनाया, और यहाँ रहने लगा। अब धीरे धीरे काफी बड़ा मकान बन गया है, और बच्चे पढ़े लिख गए सब। बैंक में तीनों बच्चे हैं, एक बेटी की शादी हो गई है। और पत्रकारिता से मैं जुड़ा रहा हूँ अखबार से करीब 42 40 साल, आप मान सकते हो कि 41 साल। उसमें अंडर एज में आया था लखनऊ 17 साल की उम्र में, 11वां पास करके। फिर बाद में पढ़ाई यहाँ पे लखनऊ में से प्राइवेट और कुछ रेगुलर विद्यालय जाके यहाँ लखनऊ का एक डिग्री कॉलेज, केकेवी डिग्री कॉलेज, वहाँ जाके पूरी की। हालांकि हमारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, तो लेकिन हमारी सर्विस जो है हिंदुस्तान में, पिछले साल मैं रिटायर हुआ, और इस दौरान सीतापुर श्रावस्ती में ब्यूरो चीफ भी रहा, और कई सारे अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में काम किया। तो कंपनी से जहाँ तक जुड़ाव का प्रश्न है, जब से कंपनी बनी है तब से इस कंपनी से जुड़ाव है। वाइफ की आईडी लगी हुई, उससे हमारे यहाँ घर प्रोडक्ट्स आते थे, राइस ब्रान ऑयल, चाय पत्ती, साबुन आदि जो भी हमें अच्छा लगता था सब सामान आता था। और रिटायरमेंट के बाद बताया हमने कई बार इस बारे में। तो मैंने जो हमें ग्रेजुटी फंड का पैसा मिला उसको शेयर मार्केट और प्रोविडेंट फंड में हमने इन्वेस्ट किया। तो बाद में पंकज सर से चर्चा हुई, वो हमारे घर चाय पे आए, चर्चा हुई कि भाई अब तो टाइम खाली है, समय है आपके पास, तो अपना ये बिजनेस बढ़ाया जाए, क्योंकि आपका एक लाइन में बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो हमारा चूंकि पैसा हमने काफी इन्वेस्ट कर दिया था, तो थोड़ा सा मन में संदेह था कि क्या करें क्या न करें, थोड़ा दुविधा की स्थिति थी। बच्चे कहते थे कि जो है अब आराम करिए, इतने दिन काम कर लिया, बहुत साल काम कर लिया। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि नहीं, अभी हमें कुछ करना चाहिए, इतना इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। तो लोग भी कहते थे नहीं कुछ करना चाहिए। पंकज सर ने कहा कि कुछ करिए। तो हमने मंथन कुछ मन में विचार किया, हमने कहा शेयर मार्केट संडे और सैटरडे 2 दिन नहीं होता, बंद रहता है, तो मैं 2 दिन आपके साथ मिलके काम करूंगा, कुछ करूंगा। तो पंकज सर ने कहा कि नहीं ठीक है, 2 दिन ही काफी है। तो फिर 2 दिन से धीरे धीरे काम बढ़ता गया, धीरे धीरे अब फुल टाइम मैं यही कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो जो है अभी हमने मैजिक कार्नर की प्लानिंग की है। आपने कुछ लोगों ने शायद वीडियो या फोटो देखी होंगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं पहले, फिर उसके बाद आगे मीटिंग कंटिन्यू करूंगा। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को पूरा दिखाना चाहूंगा, थोड़ा बैक कैमरा करके। अ, 1 मिनट के लिए। दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, मैं नहीं समझ आ रहा है इसमें कि बैक कैसे होगा। शायद शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल ये हमने मैजिक कार्नर का प्लान किया हुआ है, हमने व्हाइट बोर्ड भी ले आया हूँ। यहाँ पे मीटिंग का भी आयोजन हुआ करेगा, और सबसे बड़ी बात है इसका, कल उद्घाटन होगा पंकज सर के द्वारा इस मैजिक कार्नर का, और कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और अच्छा लग रहा है। करीब ऑनलाइन हमने ये रैक मंगाई है लोहे की, अमेजॉन से, और उसके बाद करीब 20-25 हजार का सामान इसमें रखा हुआ है।
स्टोर हमारे नाम, वाइफ के नाम ऑलरेडी था पहले से, और थोड़ा बहुत सामान रहता था, लेकिन अब ये हुआ कि नहीं, सामान रहना चाहिए, लोग आते हैं तो उनको बताने में थोड़ा सा वैसे रहता, तो सामने रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लोग लेंगे भी सामान। तो कुल मिला के ये मैजिक का अपनी ये बात बताई। दूसरा, अभी मैं श्रावस्ती गया था, वहाँ भी अच्छा काम हुआ है। और यहाँ पे लखनऊ में एक मैजिक कॉर्नर की और बात हुई है। उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो, थोड़ा थोड़ा हैंड रेज कर दें। और लखनऊ में तेलीबाग साइड में एक मैजिक कॉर्नर की बात हुई है, उम्मीद है वो खुल सकता है जल्दी। और श्रावस्ती में एक मैजिक कॉर्नर की बात मैं करके आया हूँ, और कुछ एक आध ज्वाइनिंग भी वहाँ हो हुई है। और कुछ एक टिकट दे के आया हूँ एक व्यक्ति को, बाकी लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन यह है कि अभी फिर मैं एनिवर्सरी से पहले जाऊंगा और कुछ वहाँ टिकट और कुछ और प्रयास करके फिर से आऊंगा। तो कुल मिला के ये हमारा जो काम है, इधर थोड़ा डिस्टरबेंस रहा बिटिया के कारण, जो उसका मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। 29 तारीख को फिर लेके गए थे, उसका जो दांत का 3 दांत डैमेज हो गए उसके, तो वो भी चल रहा है। और इसके बाद फिर अभी 9 तारीख को फिर से जाना है। तो कुल मिला के प्रयास पूरा चल रहा है हमारा कि बेहतर से बेहतर काम हो, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक टारगेट है हमारा पहुंचने का, तो उसमें जरूर पहुंचूंगा। और आदरणीय दद्दा जी, पंकज सर, रमेश सर, ओम सर, सभी का सानिध्य हमें मिलता है, और उनके सानिध्य से, उनके निर्देशन से, मार्ग निर्देशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे हमें आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। और दद्दा जी की विशेष कृपा है, जो वो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। कोई त्रुटि होती है उसको भी बताते हैं, तो उसको भी सुधारने का प्रयास होता है। तो आज ये जो मीटिंग है, पीपीटी, इसको काफी मेहनत से तैयार किया है हमने, इसको मैं आगे आप लोगों के सामने बताऊंगा। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा अभी अपने प्रेजेंटेशन से पहले मैं करना चाहता हूं। और दद्दा जी की मीटिंग आप लोगों ने जब 24 जुलाई को यहाँ पे लखनऊ में सेमिनार था, तो उसमें सुनी होगी। और उनका मीटिंग सुनने का बहुत दुर्लभ अवसर मिलता है, कम ही मिलता है। अब आगे 31 दिसंबर को ही उनकी मीटिंग सुनने का सौभाग्य मिलना था, लेकिन हम सभी के आग्रह से, सभी के विशेष आग्रह से दद्दा जी ने एक मीटिंग मंगलवार को देने की कहा है। तो हम सब उनकी मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मंगलवार को 8:30 बजे का। आप सभी लोग भी उसके लिए तैयार रहिए, और भी जो लोग ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मीटिंग में उस दिन जोड़ने का प्रयास करिए। और हर दिन लोगों को जोड़िए, लेकिन उस दिन हमारा विशेष आग्रह है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को मीटिंग में लाएं। और दद्दा जी के अनुभव, दद्दा जी की जो नीतियां हैं, कंपनी की तमाम सारी चीजों पे वो प्रकाश डालने वाले हैं, तो उसको आप लोग जरूर सुनिए। उससे हम लोगों को एक काम करने की एक दिशा मिलती है। जो एक कोई गार्जियन कोई चीज करता है, तो उसी लीग के अनुसार हम लोग भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि दद्दा जी मंगलवार को मीटिंग देंगे। और इधर कल जो है अवतार सर की मीटिंग नहीं होगी, कल मुकेश सर की दिल्ली से उनकी मीटिंग होगी। और तो ये जानकारी हमें देनी थी, ये कहा गया था, तो मैंने कहा कि इसको पहले अपने प्रेजेंटेशन से पहले मैं ये मीटिंग, ये जो सूचना आप लोगों से शेयर करूं। और मित्रों, जो टीमें अपनी काम कर रही हैं, सीके कुशवाहा जी और डॉक्टर अमित जी और स्नेहा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे। और जो भी लेडीज, एक केला देवी जी हैं, उनका जुनून देख के बहुत ही
जुनून हम में भी आता है और साथियों में भी आता हो, जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रही हैं और उम्मीद है वो बहुत जल्द सफल होंगी। आज देखा हमने उनका वीडियो, वो फोटो देखी कि वो पार्क में लोगों से अपना परिचय दे रही, बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों के भीड़ भाड़ में जाके खुद स्वयं परिचय देना। और बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्साहजनक बात है सभी साथियों के लिए और सभी लोगों के लिए, इससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी को इससे सीख लेनी चाहिए और लोगों को जाके इस तरह से मीटिंग के लिए प्रयास करने चाहिए। जिस तरह से वो रोज डेमो दे रही लोगों को, भले एक ही प्रोडक्ट दे रही, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही सारे लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यही आग्रह है कि समय कम बचा है और अधिक से अधिक प्रयास करने की सभी को जरूरत है। और अब हम अपने प्रेजेंटेशन की ओर चलना चाह रहे हैं, तो अब वीडियो ऑफ करके हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और आज का विषय जो है वो है कि हम हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि ज्वाइनिंग की सबको रहता है कि ज्वाइनिंग हो जाए, फिर उसको ड्रीम क्लब में लाया जाए। ड्रीम क्लब में जो होता है 15,000 5,000, उससे जो इनकम आती तो आकर्षक तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसके चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ी कर जाते हैं, सही से हम लोग बता नहीं पाते या कुछ गड़बड़ी रह जाती है। तो उसी पे फोकस है ये मीटिंग आज की पीपीटी के माध्यम से। मैंने पहले भी कहा कि रमेश सर ने इस बारे में पहले ही मीटिंग दी है और उसी का पीपीटी रूप है मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये है शुरुआत इसकी आज के प्रेजेंटेशन की। और थैंक यू अमृतपाल कौर जी। ये हमने शीर्षक दिया, हड़बड़ी में कहीं हम गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो जेएमवीडी नेटवर्क से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता क्या है? ये सबसे पहले जेएमवीडी हमें जो देता है, स्वास्थ्य देता है और सुरक्षा देता है। स्वास्थ्य इस लिहाज से कि हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतर हैं, आयुर्वेदिक हमारे सप्लीमेंट हैं और जो बगैर केमिकल के हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, तो उस वजह से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता, अच्छा होता, कोई बीमार है तो ठीक भी होता है। और सुरक्षा इस लिहाज से कि जो कंपनी का प्लान है और फैमिली सिक्योरिटी क्लब है, तो उसके जरिए हमारी सुरक्षा होती है, फैमिली की सुरक्षा होती है। हमारा अगर कोई व्यक्ति रहता है, उसका जुड़ा हुआ है, उसका एक बिजनेस खड़ा हुआ है, तो वो बिजनेस भी अगर वो नहीं रहता, कोई बात हो जाती, तो उसके फैमिली को ट्रांसफर होता है। और फैमिली सिक्योरिटी क्लब तो है ही, उसकी परिभाषा पहले बता दी गई है कि उससे कैसे सुरक्षा होती है, तो उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सुरक्षा और स्वास्थ्य हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है और उस पे कंपनी फोकस कर रही है, हमें प्राप्त हो रहा है। हमें मिलता है, अब हमने जेएमवीडी उधर लिखा, इधर हमने नेटवर्क लिखा। अब चूंकि नेटवर्क बहुत सारी कंपनियां हैं, तो नेटवर्क सभी कंपनियों से पैसा और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, तो इसमें हमने लिखा पैसा प्लस प्रसिद्धि नेटवर्क के जरिए मिलती है। जेएमवीडी को हमने अलग किया, नेटवर्क को अलग किया, तो ये दो चीजें अलग अलग तरीके से हम लोगों को मिलती है। नेटवर्क मिलता है तो पैसा मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, सभी कंपनियों से मिल जाती है और हमारे जेएमवीडी से भी मिलती है, इसमें कुछ अति ज्यादा मिलती है। तो ये हमें मिलता है नेटवर्क से, जेएमवीडी नेटवर्क से। जब हमें ये चारों उपलब्धियां मिल रही हैं, तो हम असफल कहाँ हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब इतनी सारी चीजें, हम स्वस्थ भी हो रहे हैं, पैसा भी आ रहा है और अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, प्लान भी अच्छा है, सब चीज अच्छी है, लेकिन हम असफल कहाँ हो रहे हैं? क्यों इतना सफलता का परसेंटेज कम है? इस पे, इसी विषय पे हम लोग आज विचार करने वाले हैं। अब ये देखिए हमने दिया हुआ है, ये सारी चीजें रमेश सर बता चुके, मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, उसी की पीपीटी है। अब क्यों ऐसा परिणाम आ रहा है? इसमें 5% सफल होते हैं, 95% असफल होते हैं, कुल मिला के 100% जो होता है। तो
इस पे हम सभी को विचार करने की जरूरत। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, फील्ड पे जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, समय भी बहुत सारा देते हैं, लेकिन परिणाम उस हिसाब से नहीं आ रहा जिस हिसाब से कंपनी को अपेक्षा है, हमें खुद अपेक्षा है। तो उसी पे ये सब चर्चा है आज की। तो ये क्यों, आज हम इसी पर गंभीरता से विचार करेंगे, इसी क्यों पे। हम में से अधिकतर लोग करते क्या हैं, हम सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे बेहतर ढंग से भी करते होंगे, जो अच्छे लीडर हैं करते होंगे, लेकिन हम अपनी बात करते हैं और अपने जैसे तमाम सारे लोगों की बात करते हैं। हम में से अधिकतर लोग करते क्या हैं, हम सामने बैठे व्यक्ति की तुरंत ज्वाइनिंग चाहते हैं। सामने बैठे व्यक्ति का मतलब जिसकी हमने प्रॉस्पेक्टिंग की है, जिसके घर गए हैं या जिसको बुलाया है Sorry। तो उम्मीद यही करते हैं उसकी ज्वाइनिंग हो जाए तो बहुत अच्छा। जैसा मैंने पहले बताया कि 15,000 ज्वाइनिंग अलग है, ड्रीम क्लब में शामिल करना और 5,000 15,000 तो वो एक अलग चीज है। तो उसमें जो है हम यही चाहते हैं कि उसकी ड्रीम क्लब में वो शामिल हो जाए किसी भी तरह से। तो लेकिन होता क्या है कि, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत जैसा परसेंटेज रेशियो बताया गया है कि औसत का नियम कि 100 में 10, तो 100 में 10 ही क्यों, 100 में 80 क्यों नहीं भाई, 100 में 80 भी तो होना चाहिए। सभी लोग जितनी सारी किताबें 100 में लिखा हुआ है औसत का नियम, जब नेटवर्क मार्केटिंग हम सही से करेंगे तो हो सकता है कि हमें इसका परसेंट ज्यादा भी मिले। तो इसी पे दत्ता जी का फोकस है कि हमें सही तरीके से इसको करना है। तो वही तरीका यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो व्यक्ति जुड़ता है हम उससे भी ज्वाइनिंग कराने की बात कहकर उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अमूमन होता है कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग, जैसे हमने किसी की ज्वाइनिंग करा दी, उसको ड्रीम क्लब में ले आए, तो भाई उससे हमें पैसा आ जाएगा अगले महीने। लेकिन फिर उसको हम उस तरह से बिल्कुल सिखाने का प्रयास नहीं करते हैं कि बिल्कुल हमें एक एक व्यक्ति को सिखाना चाहिए कैसे करना चाहिए। उस समय हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है ज्यादातर लोगों से। इसी वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अब मान लीजिए किसी को हमने ज्वाइन कराया, अब उससे कहा भैया आप भी ज्वाइन कराओ लोगों को, हमें फोन करना बताना कैसे चल रहा क्या है। अब तुरंत जुड़ा व्यक्ति करता क्या है भाई, चलो वो भी गया अपने परिचितों के पास, पहले व्यक्ति के पास गया, नो में आंसर मिला, दूसरे भी नो में मिला, तीसरे में भी नो मिला। इस तरह से करते करते वो अपना 9-10 लोगों से संपर्क किया, उसने सब जगह से उसको ना मिल गई। तो अब बताइए उसको कैसे उत्साह रहेगा जब हमने उसको बिल्कुल ट्रेंड नहीं किया है, उसको बताया नहीं है कि आपको ना सुननी पड़ेगी, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, 100 में 10 ये सारी चीजें। क्योंकि पहले हम लोगों को यही रहता है कि उत्साह से बस किसी तरह से आ जाए। बहुत सारी चीजें हम लोग छिपा ले जाते हैं, कुछ चीजें नहीं बताते हैं। तो वो भी एक बाद में पेच फंस जाता है कि जैसे खरीद वाला ही मामला है, जैसे 1000 में कि है कि भाई 50-50 होना चाहिए, FMCG 50% हेल्थ प्रोडक्ट, ऐसे ही जो 2000 वाले में उसमें भी एक रेशियो तय है। तो ये सब चीजें कभी कभी हम लोग नहीं बताते हैं, तो इसकी वजह से बाद में परचेजिंग का पेज फंस जाता है, कुछ और चीजें हो जाती हैं, तो आदमी डिसमोटिवेट हो जाता है। फिर उसको जब 9 जगह 10 जगह से ना सुननी पड़ गई तो फिर वो बहुत निराश हो जाता है कि भाई, यही कहता है कि भाई जब 9-10 जगह से वो नो सुन लेता है तो क्या कहता है, ये हमारे बस का नहीं है, इसे आप ही कर सकते हो। अपने सीनियर से कहता भाई ये हमारे बस का नहीं है, इसे तो आप ही जैसे लोग कर सकते हैं। जो बुद्धिमान है वो तो अपने फिर निरीह मानने लगता है कि भाई हमारे बस का ये सब नहीं है। तो एक तो ऐसी होता ही यही है कि भाई नेटवर्क में रुझान अभी भी बहुत कम लोगों का है। आप कोई किसी तरह से आ भी जाता है, आता भी है, तो फिर उसको इस तरह से जो डिसमोटिवेशन हो जाता है या ना सुननी पड़ जाती है तो फिर वो और भी निराश हो जाता है। तो इसीलिए जो 5% 95% का रेशियो इसी वजह से ये बढ़ता जाता है। तो इसको हम कैसे सही करें,
इसी वजह से 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हैं। अब तो असफल है तो क्या करा जाए? इसी वजह से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलना, इसका कारण है जो हमने बताया कि इसका कारण हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं देते हैं लोगों को, बस यही है कि उनको ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं। तो हमें सिद्धांत का पालन करना होगा। तो हमें सफलता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 4 स्टेप पर काम करना होगा। 4 स्टेप हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। 4 स्टेप। पहला है किसी को बताना नहीं है। किसी को आपने ज्वाइन कराया है तो उससे कहना है कि आप किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर वो कहता है क्यों नहीं बताएंगे भाई, हमने प्लान बताया उसको कि भाई हम एरोप्लेन तक या हेलीकॉप्टर तक खरीद सकते हैं, तमाम सारी चीजें ले सकते हैं, करोड़ों रुपए की कमाई होगी। जब फिर उससे हम कहेंगे कि भाई किसी को बताओगे नहीं आप, तो यही तो कहेगा कि क्यों नहीं बताएंगे भाई, जब आपने इतना सारा बताया तो बताएंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो हो सकता है कि वो ना भी पूछे, ज्यादातर बार हो सकता है ना पूछे वो कि क्यों। तो उस पर हम आगे आएंगे, पहले चारों पॉइंट हम बता देते हैं। तो क्यों एक हो गया। तीसरा है पूजा, एक पूजा होनी है और एक पंडित। ये 4 पॉइंट है और इसका फिर आगे परिणाम आएगा। ये 4 बिंदु हैं, इस पे हमें फोकस करना है आगे से। नंबर 1 पॉइंट आया किसी को बताना नहीं है। तो बताना नहीं है तो ज्वाइन हुए व्यक्ति से कहना है इस बारे में किसी को न बताए, ठीक है। तो ये मानव स्वभाव है, जब किसी बात के लिए मना किया जाता है तो उसे उस बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। ये मानव स्वभाव है कि जब भी कोई चीज मना करोगे कि ये ना करो, कोई बच्चे से कहोगे तो ये ना करो तो वो जरूर करेगा। तो वैसे ही जब हम उसको मना करेंगे कि भाई आपको बताना नहीं है, तो वो जरूर वो पूछेगा कि भाई क्यों। तो इस पे अब आगे चलते हैं। अगर ज्वाइन हुआ व्यक्ति यह नहीं पूछता कि क्यों, तो उसे आपको उसके क्यों पूछने तक कुछ नहीं बताना। अगर ज्वाइन हुआ व्यक्ति क्यों नहीं पूछता तो बस उसको बस यही उससे कुछ बताना नहीं है उसको। हाँ, उसको यह है वहां जाने से पहले उससे यह जरूर कहें कि आप अपने पैकेज के अनुसार हर महीने खरीदारी जरूर करते रहे। मान लो 5,000 से है या 15,000 से ड्रीम क्लब में आया है, तो उसकी अपना 2,000 या 1,000 की परचेजिंग करता रहा, या क्लब में नहीं भी आया है तो भी अगर सामान्य तरीके से ज्वाइनिंग हुई है तो भी उसको हर महीने परचेजिंग के लिए प्रोत्साहित कर दीजिए कि 1,000 रुपए जो भी संभव हो अपना परचेजिंग करता रहे। अब यहाँ तक तो हो गया भाई, परचेजिंग के लिए हमने कह दिया, लेकिन क्यों का उत्तर नहीं दिया हमने, और क्यों उसने पूछा नहीं तो हम क्यों बताएंगे नहीं। तो जब भी वह व्यक्ति क्यों पूछे, भले ही इसमें कितना भी समय क्यों न लगे, आपको भी आतुरता नहीं होनी चाहिए भाई फलाने व्यक्ति को हम तो जोड़ आए थे लेकिन अभी तक उसने पूछा नहीं। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, आपने उसको परचेजिंग के लिए कह दिया, बस इतना ही काफी है। तो जब वो क्यों पूछे तब उसको आपको लिख कर समझाना है, मोबाइल से या वैसे नहीं। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आ गया कि आपको समझाना है उसको लिखकर। उससे यही कहना है कि क्या आप बिना चोट खाए साइकिल चलाने लगे थे। अमूमन ज्यादातर लोगों को चोट लगती ही है, कोई सिखाता है तभी साइकिल सीख पाते हैं, कोई पकड़ के चलाता है। हो सकता है किसी को चोट ना भी लगे, लेकिन सहायता जरूर लेनी पड़ती है। क्या बिना किसी की मदद के बाइक चलाने लगे थे। उससे यही पूछना लिख के। हमें भी भाई, हमने तो स्कूटर सीखा था 89 90 में। तो हमें भी हमारे ऑफिस के एक सज्जन थे, वो आए थे यहाँ, थोड़ा तब कम मकान बने थे तो उन्होंने पीछे बैठ के हैंडल पकड़ा के हमें सिखाया था स्कूटर। तो बगैर मदद के नहीं सीख पाते, नहीं चला पाते, और कार तो और खास तौर से उसको चलाने के लिए सीखना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, बगैर सीखे हम नहीं चला सकते कोई चीज।
अब चूंकि हमने उसको पहले बताया हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, जहाज खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें सब कुछ बता दिया है, तो अब यहाँ बताना उसको, यहाँ तो हम प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो भाई जब साइकिल नहीं चला सकते बगैर सीखे, बाइक नहीं चला सकते बगैर सीखे, कार नहीं चला सकते बगैर सीखे, तो फिर हम जहाज कैसे चला पाएंगे? यहाँ तो जहाज की बात है, जहाज खरीदने की बात है, प्लेन हेलीकॉप्टर खरीदने की बात है। तो हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे तो उसको चलाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर भी मिलते हैं आजकल हर चीज के, लेकिन खुद भी आना चाहिए। तो ये हुआ प्लेन की बात कि भाई हम तो यहाँ प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या बिना सीखे प्लेन उड़ाया जा सकता है? तो स्वाभाविक है, नहीं है। तो इसलिए इस सिस्टम को पहले सीखें तब दूसरों को बताएं, ये मेन महत्वपूर्ण लाइन है। तो सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि जिसको भी ज्वाइन कराएं, जिसको भी लाएं सिस्टम में, तो उसको यही कहें पहले इसको सीखें, सिस्टम को पहले सीखें तब दूसरे को बताएं। ऐसे ही हमने एक कहानी बताई थी बाज वाली, कि वो चिड़िया अपने बच्चे को, जो होता है उसका चूजा, उसका जो, उसको आकाश में ले जाती है, उसको सिखाती है, ट्रेनिंग देती है लगातार, तब जाके वो उड़ना सीखता है, तब उसको छोड़ती है। तो ऐसे ही हमें अपने जो भी लोग हैं जिनको हम लाते हैं सिस्टम में, तो उनको सिखाना बहुत जरूरी है। उनको उसी तरह से रखना पड़ेगा जैसे बाज एक अपनी बच्चे को रखता है, सिखाता है, सिखाता है, फिर धीरे से उसको छोड़ता है। तो ऐसे ही हमें अपने हर जो व्यक्ति आता है नया, उसको उसी तरह से हमें ट्रीट करना है, उसको सिखाना है, फिर उसको छोड़ना है खुले में। तो ये हुआ कि पहले सीखें तब दूसरों को बताएं। अब ये है, सभी जानते हैं कि सभी धर्मों में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, जैन, सिख, जो भी सारे धर्म हैं, सभी में कोई भी शुरुआत करने से पहले एक पूजा जरूर होती है। जैसे अपने यहाँ कोई रामायण करा लेता है, कोई रुद्राभिषेक करा लेता है, कुछ करा लेता है, कथा ही करा लेता है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में आयतें पढ़ी जाती हैं, कुछ किया जाता है, वहाँ भी इस तरह की पूजा होती है। और सिख धर्म में भी, और जैन धर्म, सभी जितने भी धर्म है, सभी में कुछ ना कुछ जरूर होता है, एक सिस्टम है सभी का। हमें सभी के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे साथी, है ना। तो ये पूजा जरूर होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, हमने बैग लिया, दे दिया, और बस ले दे के चले आए, भाई शुरू हो जाओ, आप भी शुरू हो जाओ। हमने भी नहीं की पूजा, आपको भी नहीं बता रहे हैं। तो पूजा करना जरूरी, कोई भी शुभ काम के लिए भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आप मेहनत करते हो तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है जब उनका नाम लेके कोई काम शुरू करते हो, तो इसलिए थोड़ा पूजा होनी चाहिए। तो पूजा अपने घर में बिजनेस के उद्घाटन के लिए पूजा रखनी होगी, हमें ये बताना है। जब उसको, उसने क्यों पूछा है, तो ये सारी चीजें उसको बताना है कि भाई सभी के यहाँ पूजा होती है, आपने भी ये काम शुरू किया तो आपको भी एक पूजा रखनी होगी। पूजा को हमने कोटेड किया है, पूजा भगवान का नाम तो आप अंतर मन से ले ही सकते हैं, लेकिन ये पूजा दूसरे प्रकार की होगी। और इसको हमने आगे बताया है। इसमें नंबर एक है, इसके लिए अपने परिचितों को एक दिन एक निश्चित समय पर आमंत्रित करें और उनसे कहें, क्या कहना है, हमने घर बैठकर बहुत सरल व विश्वव्यापी बिजनेस शुरू किया है, उसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। तो ये बताना अपने जो परिचित हैं उनको आमंत्रित करने के लिए। नंबर तीन, यह पूजा सामान्य पूजा से अलग होगी, क्योंकि इसका पुरोहित आपका सीनियर होगा। यहाँ पूजा का उद्देश्य यही है, आप सिखाने का उद्देश्य मेन आपका सीनियर होगा। तो आमंत्रित लोगों के लिए कंपनी के आंवला लड्डू, पिलाने के लिए ग्रीन टी जरूर होनी चाहिए आपके पास। जब आप लोगों को बुलाएं उद्घाटन के लिए, तो आप
ग्रीन टी, लड्डू ये जरूर लें। इसके साथ ही 1 मिनट, हाँ जी, इसके साथ ही कंप्लीट डेमो किट भी आपके पास होनी चाहिए। और नंबर 6, आपका सीनियर उन लोगों को बताएगा कि कैसे वे लोग भी इसे सहजता से कर सकते हैं इस बिजनेस को। नंबर 7, इस दौरान जो भी सामान बिकेगा उसका एमआरपी और एसपी का डिफरेंस सीनियर लेगा। क्योंकि अब जैसे हम अपने घर से अपने से उदाहरण देते हैं आपको, जैसे हमने मैजिक कॉर्नर खोला, ठीक है, कल इसका उद्घाटन है, हमारे नाम से स्टोर भी है, तो हमें स्टोर रेट पे सामान मिल गया, यहाँ पे रखा हुआ है। अब कल जो भी सामान बिकेगा, मान लीजिए जो भी सामान एमआरपी पे जाएगा, तो उसका और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो पंकज सर लेंगे। ये सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे घर स्टोर है तो सामान हमारे यहाँ रखा हुआ है। बाय द वे, कोई व्यक्ति एक ही प्रोडक्ट ले जाता है, उसका मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, तो फिर उस पर आप लोग समझ जाएंगे। तो अब इसका नंबर 8 है, अगर मैजिक कॉर्नर स्टोर आदि की ओपनिंग नहीं है तो प्रोडक्ट का सीनियर अपने साथ लाएगा। इसमें हमने दे ही दिया है। तो मान लीजिए हमारे पास मैजिक का हमारे पास सामान रखे हुए हैं, और मान लीजिए सीनियर किसी के यहाँ जाता है और उसके यहाँ स्टोर और मैजिक कॉर्नर आदि नहीं है, उसने एक ही दो प्रोडक्ट लिया हो, चाहता है कि हमारे घर उद्घाटन हो, तो मान लीजिए हम जाते हैं तो हम अपने घर से या कंपनी से लेके प्रोडक्ट लेके जाएंगे, और वहां जो सेल होगी उसका लाभ उसका सेलिंग और उसका एमआरपी का डिफरेंस हम लेंगे। तो ये मतलब प्रोडक्ट ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, मान लीजिए किसी के यहाँ स्टोर और वो नहीं है तो। नंबर 9, आपके परिचित जो प्रोडक्ट ले जाएंगे, अगर उन्हें वह अच्छे लगे तो आपसे दोबारा मांगेंगे। स्वाभाविक है, अच्छा लगा तो वो मांगेंगे ही। और नंबर 10 है, इस तरह आप उन्हें दोबारा प्रोडक्ट देंगे और देर सवेर वे आपके साथ होंगे। नंबर 11, हाँ एक जरूरी बात, जो लोग प्रोडक्ट लेंगे भले एक साबुन लें या मंजन, उनसे कहना है, क्या कहना है, कहेंगे हमारे जो सीनियर आएंगे पुरोहित जी वही कहेंगे, हमें नहीं कहना, कि आप भी अपने घर इसी तरह के से उद्घाटन करा सकते हैं, प्रोडक्ट लाने का जिम्मा हमारा, ये सीनियर कहेगा। नंबर 13, इस बीच में ऐसे लोगों को कंपनी का मुख्य प्लान संक्षेप में बताना होगा। जो लोग प्रोडक्ट लेंगे उनको संक्षेप में प्लान बता, बहुत विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन संक्षेप में हमें प्लान उनको बताना होगा। और अपने घर आए हुए लोगों का मोबाइल नंबर ले ले, खास तौर से उनका जिन्होंने कोई प्रोडक्ट लिया है। वैसे तो अमूमन नंबर रहते ही हैं ज्यादातर, लेकिन एक ये प्रक्रिया है, आप नंबर नाम जरूर नोट कर ले लोगों का। अब अगला स्लाइड, ये नंबर 15, इस तरह आपकी लिस्ट कम नहीं होगी, क्योंकि जो जुड़ेगा उसको पूजा करानी होगी। ऐसे, और इन आमंत्रितों का भविष्य में फॉलो अप जरूर करते रहें। अब और एक नंबर स्टेप 4, अब नंबर 4 स्टेप क्या है, पूजा के दौरान मेजबान को बिजनेस के बारे में कोई कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। अब जैसे कल पंकज सर आएंगे तो अपना कोट पैंट पहने बैठे रहेंगे, अपना जो लोग आएंगे उनको चाय सर्व करेंगे और लड्डू देंगे, लेकिन बाकी बातचीत करेंगे, कोई मुंह नहीं सिल लेंगे, लेकिन जो बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे वो पंकज सर करेंगे। हमें कोई चर्चा लोगों से नहीं करनी है, सारा कुछ पंकज सर बताएंगे। बिजनेस और इस सिस्टम के बारे में सीनियर ही मेहमानों से बात करेगा। ठीक है, अब इसका परिणाम ये हो सकता है
कि पहले 90 से 95% असफल होते थे लोग, अब इस प्रक्रिया के तहत जो है 80 से 90% सफल हो सकते हैं लोग। तो यही था आज का प्रेजेंटेशन, इतना ही था। और बाकी कुछ चीजें बचेंगी तो उसको अगले जब भी हम देंगे प्रेजेंटेशन, या जैसा दत्ता जी का निर्देश होगा उस हिसाब से आगे हम लोग काम करेंगे। और बाकी सब लोग बहुत अच्छे से काम कर ही रहे हैं। तो सभी साथी अब इस पे फोकस करें, दत्ता जी का जो निर्देश है उस हिसाब से ये प्लान तैयार किया गया। रमेश सर ने पहले ही बताया था, आज इसको पीपीटी के माध्यम से हमने आप सबको समझ से प्रस्तुत किया। इसमें जो भी कोई त्रुटि होगी, क्योंकि दत्ता जी ने देखा जरूर था थोड़ा एक सरसरी नजर से पंकज सर ने, लेकिन जो भी इसमें कुछ गड़बड़ी होगी उसको भविष्य में सुधार किया जाएगा, और जरूरत होगी तो अगले हफ्ते फिर से इसको प्रेजेंट किया जाएगा जैसा निर्देश होगा। और अभी हाल की जो मीटिंगें हुई हैं उन पे कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी मीटिंगें हो रही हैं, सारे लोग बहुत बेहतर ढंग से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और कल की मीटिंग भी मैं सुन नहीं पाया, एक कार्यक्रम में जाना था तो कल की मीटिंग में नहीं सुन पाया। और ओम सर की मीटिंग हाल में हुई थी, वो भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया लोगों को, और बहुत अच्छा लग रहा है सारे लोगों की मीटिंगें। और खास तौर से अब ये जो अपना प्लान है इसका जो पुरस्कार वाला, एक चीज नहीं समझ पाए जो एक ओम सर ने डाला था ईगल वाला, कुछ उसका थोड़ा सा कुछ विस्तार से जानकारी मिलती तो लोगों को अच्छा होता, समझ नहीं पाएगी क्या है वो योजना। और जो अपना जो बिजनेस वैल्यू पे जो पुरस्कार हैं उस पे जरूर फोकस करना चाहिए। अब समय कम बचा है, तो जो भी हम लोगों का बिजनेस वैल्यू जनरेट हुआ है तो मिनिमम 5,000 पे हमारी बेडशीट है, और हमें उस पे जरूर फोकस करना चाहिए, तभी कंपनी की सेलिंग ग्रोथ होगी। जब हमारा बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा तो उस पे जरूर फोकस करें, कम से कम जो भी मिनिमम 5,000 पे तो ज्यादातर लोग आ ही जाए। 5,000 बिजनेस वैल्यू पे कम से कम एक बिजनेस, एक बेडशीट, और होना तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जो जितना ज्यादा करेगा उससे उतना ज्यादा उसको पुरस्कार मिलेंगे। तो हमारा आग्रह है कि जरूर उस पे फोकस किया जाए, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कराने पे लोगों का, जो भी ज्वाइनिंग हो रही हैं तो उनसे परचेजिंग पे फोकस किया जाए, या जो लोग ज्वाइन हुए हैं लेकिन परचेजिंग किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो उस पे भी हमें फोकस करना चाहिए, ताकि कुछ लोग कुछ ना कुछ ये यहाँ से लोग पुरस्कार लेके जाएं। और टिकटों का भी वितरण संपन्न हो जाना चाहिए, कहाँ किसके पास कितने टिकट हैं उनको दे देना चाहिए अपने साथियों को, जहाँ जहाँ पे जितने लोगों को लेके आना है। और उम्मीद तो यही है कि सारे लोगों ने अपने वाहनों को फाइनल कर लिया होगा किस माध्यम से लखनऊ आना है, और जिसको प्लेन से आना है, ट्रेन से आना है, या बस से, या निजी साधन से, जो भी साधन है उन्होंने अपना तय ही कर लिया होगा, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। और सभी से यही आग्रह है कि अपना जो ज्वाइनिंग भी हो रही है, जो ज्वाइनिंग पे भी जो बिजनेस बिल्डिंग क्लब में जो लाने का है 15,000 वाला, उसमें बाइक की योजना है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 टीवी निकल रहे हैं इसमें ड्रा के माध्यम से, टिकटों के माध्यम से, बहुत बड़ी बात है। और शायद ये जो ओम सर ने डाला उस पे भी कुछ है इसी तरह का, लेकिन हम समझ नहीं पाए इसलिए उस पे हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ओम सर ही या कोई और दूसरा लीडर उस पे कुछ फोकस कर पाएगा तो अच्छा से बता पाएगा क्या है। लेकिन जो लोग ड्रीम क्लब में आ रहे हैं तो उनको भी, वो उनके लिए भी बाइक की योजना तो है ही, जो 24 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में जो 15,000 वाले से ड्रीम क्लब में आए उनके लिए एक बाइक का ड्रा अलग से होना है। तो अभी भी समय है, जो लोग उसके क्लब में आते हैं 15,000 के माध्यम से, तो उनको
बाइक वाले ड्रा में शामिल किया जाएगा, तो लोग फोकस कर सकते हैं उस पे 15,000 वाले पे कि उनको ड्रीम क्लब में लाएं। और सभी से अनुमति चाहता हूं। जय जय एमबीडी।